Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the GATE instrumentation paper. What is the difficulty level of these papers and how can we expect what difficulty level will be asked in GATE electrical examinations. Okay, so this is the first question related to digital electronics. This video is recorded in English medium, so this is beneficial for both students, Hindi as well as English. The minimum number of comparators required to in 6 bits flash type A to D converter is. Okay, so minimum number of comparator पूछ रहा है. So minimum number of comparator का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? कंपैरेटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power n minus 1. ओके, और यहाँ पे n कितना दिया हुआ है? 6 बिट. ओके, तो हम जब पुट करेंगे 2 to the power 6 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 to the power 6 कितना हो जाएगा? 64 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 63. देखो ये कितने इजी क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर में आया है. सो आप अपना बेसिक बहुत क्लियर रखना. बेसिक आप जितना क्लियर रखोगे, गेट का इलेक्ट्रिकल का पेपर आपका उतना ही अच्छा जाने वाला है. ओके, सो उतना ज़्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन say that the gain margin is 20 dB, तो what is the value of k? हमें k कांस्टेंट पूछा जा रहा है. तो सबसे पहले हम गिवन क्या है हमारे पास? गेन मार्जिन 20 dB. ओके, सो 20 log गेन मार्जिन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20. सो log गेन मार्जिन 20 कैंसिल आउट इच अदर, फिर 1. गेन मार्जिन का क्या आ जाएगा? 10 to the power 1, सो 10. तो गेन मार्जिन हमारे पास क्या आ गया? 10. और गेन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1/GH ऑफ जे ओमेगा पी सी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे. ओके, तो अब हमें फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी चाहिए. तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं? एंगल ऑफ जे ओमेगा पी सी क्या होता है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का? -180 डिग्री पे होना चाहिए. ये तो एंगल कितना आ जाएगा? ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो -4 tan इनवर्स ओमेगा पी सी बाई 1 इक्वल टू -180 डिग्री. सो 4 4 जा 16, 2 0, 4 5 जा 15. सो tan इनवर्स ओमेगा पी सी इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है? 45 डिग्री. ओके, सो ओमेगा पी सी हमारा कितना आ जाएगा? 1045 इज 1. ओके, 1045 इज 1. सो हम लोग ओमेगा पी सी मिल गया है मुझे. तो ओमेगा पी सी जब मिल गया, तो अब हम ये जी एच ऑफ जे ओमेगा पी सी मॉड वैल्यू इसका निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये बाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टू द पावर 4 है. तो ये क्या आ जाएगा? रूट हट जाएगा तो रूट 4/2 आ जाएगा. तो 4/2 आ जाएगा, तो 4/2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर. रूट को हटाएंगे तो देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4. सो हमारे पास क्या बच जाएगा? ये बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो जी एच ऑफ जे ओमेगा पी सी. अब हम ओमेगा पी सी की वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा ओमेगा पी सी? ओमेगा पी सी हमारे पास कितना है? 1. सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 सेकेंड होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2. 2 स्क्वायर का 4 आ जाएगा, 1/4. सो अब हम गेन मार्जिन लिख सकते हैं. गेन मार्जिन क्या होता है? 1/GH ऑफ जे ओमेगा पी सी का मॉड, तो 1/1/4. ओके, सो 1/1/4 कितना आ गया हमारे पास? सॉरी, यहाँ पे के भी रहेगा. सो दिस इज k/4, तो ये क्या आ जाएगा? 4/k. और गेन मार्जिन हम निकाले हैं, कितना है गेन मार्जिन? 10. सो 10 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई के. सो हम k को लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 10.
सो 4 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा हमारे पास 0.4. 0.4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इजी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो इस एग्जाम को देने में ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं फेस आएगी, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में दो, इलेक्ट्रिकल में दो, या इंस्ट्रूमेंटेशन में दो. ओके, थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट आप सोच सकते हो कि आ सकता है इलेक्ट्रिकल में, बट उस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आने वाला है. ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिक्स पार्ट. दिस इज बेसिकली आस्क दैट द एरिया बिटवीन द फंक्शन. ओके, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टाउ डी टाउ दिया हुआ है. सो फंक्शन क्या है हमारा 0 से 2 1 डी टी एंड 2 से 3 तक क्या दिया हुआ है -t+3 डी टी. ओके, सो हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये t 2 से 0 एंड दिस इज -t²/2 3 से 2 एंड +3 बाहर ले लेंगे t 3 से 2. ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 0 प्लस 3² जा -9/2 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4/2. ओके, एंड 3 - 2 आएगा हमारे पास 2 -9 + 4 और ये 3 - 2 इज 1. ओके, सो 2 प्लस -9 + 4 इज -5 डिवाइड बाई 2 + 3. सो 2 minus 2.5 plus 3. So 3 to 5, 5 minus 2.5 is 2.5 is the answer of this questions. Okay, easy. Come to the next question. Okay, in this question related to signal analysis systems. So first we have to check m is linear or non-linear. So x squared t is what? A squared effect. So that's why it is non-linear, and the linear scaling between these, that's why it is also time invariant. So one second, non-linear and time variant. Okay, time invariant also, sorry, time invariant. And x of minus t is क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो लीनियर होगा एंड बट माइनस है लगा हुआ है इसमें, तो स्केलिंग हो रहा है, तो इसलिए ये टाइम वेरिएंट हो जाएगा. ओके, एंड एक मॉड ऑफ x of 3 minus t है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये लीनियर तो होगा क्योंकि कोई भी स्केलिंग प्रॉपर्टी लीनियर और नॉन लीनियर को इफेक्ट नहीं करती, तो वो लीनियर ही रहता है. एंड ये टाइम वेरिएंट हो जाएगा बिकॉज माइनस ऑफ टी है, स्केलिंग है, इसलिए ये टाइम वेरिएंट हो जाएगा. एंड लास्ट वन इज x of t - 3. x of t - 3 लीनियर तो होगा बट टाइम इनवेरिएंट होगा, क्योंकि देखो इसमें कोई भी स्केलिंग नहीं लगा हुआ है. ठीक है, तो ये टाइम इनवेरिएंट. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यू कैन गेट दिस. x² इज नॉन लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट. नॉन लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट. x of -t लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट. लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट. x of 3 - t लीनियर एंड टाइम वेरिएंट. लीनियर एंड टाइम वेरिएंट. and x of t - 3 लीनियर एंड टाइम, one second, time invariant, and this is linear and time invariant. Okay, so this is the answer of this question. Come to the next question. Okay, in this question he asked about the median. So first arrange in ascending order. Okay, so अरेंज करने पर क्या आ जाएगा हमारे, सबसे पहले -3 -1 0 0 1 1 1 2 एंड 2. ओके, सो यहाँ पर देखो हमारे कितने डिजिट है, 9 डिजिट है, और n क्या है, टोटल डिजिट ऑड है, 9 एक और डिजिट है. सो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीडियन निकालने का n + 1 डिवाइड बाई 2. ओके, सो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा हमारा
9 + 1 डिवाइड बाई 2, सो फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म देखो 1 2 3 4 5, दिस इज द फिफ्थ टर्म। सो मीडियन हमारा क्या आ जाएगा 1। ओके, so fifth term is 1, so 1 is the answer of this question. Okay, come to the next question. This question is asked from the digital electronics. So first write down just like, देखो Q0 D0 और Q1 के बराबर है, so Q0 को हम लिख सकते हैं Q1 के बराबर, Q0 प्लस को, ओके, एंड Q1 प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस को D1 एंड D1 Q2 के बराबर है, तो ये Q2, एंड Q2 प्लस को क्या लिख सकते हैं, Q2 प्लस को देखो Q3 लिख सकते हैं हम। सिमिलरली Q4 को देखो, Q4 प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 है, ये प्लस, Q3 प्लस को D3, एंड D3 किससे कनेक्टेड है, Q1 और Q0 के XOR गेट से, ओके, Q1 XOR विथ Q0, ओके। सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक इसका टेबल ड्रॉ करते हैं, Q3 Q2 Q1 एंड Q0 इसी फॉर्म में है ना, Q3 Q1। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, एंड दिस इज 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0 0, एंड दिस इज 1 1 1 1, and similarly 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 and 0 0 1 1, and 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, and similarly we can write like that, okay। अब हमें फाइंड आउट करना है, 1 सेकेंड, अब हमें फाइंड आउट करना है Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस एंड Q0 प्लस, तब हमें क्या मिल जाएगी, द स्टेट ऑफ द सर्किट आफ्टर 2 क्लॉक एज। तो सबसे पहले हम Q3 प्लस निकालते हैं, Q3 प्लस किसके बराबर है, सॉरी ये Q3 प्लस है, Q3 प्लस किसके बराबर है, Q1 और Q0 के XOR गेट से। सो XOR गेट क्या कहता है, हमें इनइक्वालिटी डिटेक्टर होता है, तो 0 0 सेम इनपुट है तो ये 0 ही होगा, लेकिन ये 0 1 इनइक्वल है, सो 0 1 इनइक्वालिटी डिटेक्टर है, तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इक्वल इक्वल है, ये भी 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1, ये 1 हो जाएगा, इनइक्वल है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 1, ये 1, ये 0, ओके। सो सिमिलरली Q2 प्लस किसके इक्वल है, देखो Q3 प्लस के, तो Q3 क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और Q1 प्लस किसके इक्वल है, Q2 के, तो हमें Q2 क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 4, फिर यहाँ पे 1 1 1 1, और यहाँ पे 1 2 3 4 4, सॉरी 1 1 1 1। Q0 प्लस किसके इक्वल है, Q1 के, Q1 क्या दिया हुआ है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। अब हमें चेक करना है, जो कि हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं, अब हमें चेक करना है ये किसके किसके इक्वल आ रहा है। सो 1 0 1 1 1 0 1 1 है ना, सो देखो 1 0, सॉरी 1 सेकेंड, 1 0 1 1 1 0 1 1 किसके इक्वल है, 0 1 0 1 के इक्वल, 1 0 1 1 किसके इक्वल है, 0 1 0 1 के, और फिर देखो 0 1 0 1 किसके इक्वल है, 1 0 1 0 के इक्वल, सो 1 0 1 0 के इक्वल, एंड 1 0 1 0 किसके इक्वल है, 1 0 एंड 1 0 1 1 0 1 के, 1 1 0 1 के। सो हमसे क्या पूछा जा रहा था, आफ्टर 2 क्लॉक पल्स, तो ये T0, ये T1, ये T2,
तो आफ्टर 2 क्लॉक प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1011 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 1011 ओके 1010 सॉरी 1010 2 क्लॉक उसके बाद ये आ रहा है सॉरी 1010 is the answer. Okay, 2 clock first. So option A is the correct answer of this question. Okay, easy. Come to the next question. Okay, this question is asked from the control system part. So इसमें पूछा जा रहा है कि अगर यूनिट रैंप इनपुट हम देते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है. तो यूनिट रैंप इनपुट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं के वी कॉन्स्टेंट के वी लिखते हैं. और ये क्या होता है इसका फॉर्मूला लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस. ओके सो यहाँ पे देखो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस. तो 10s प्लस 1 एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5. ओके सो एस से एस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा एस टेंस टू जीरो डालेंगे तो 10 डिवाइड बाई 5. सो 5 टू जा 10. तो अब हम लोग स्टेडी स्टेट एरर लिख सकते हैं. स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई के वी. ओके सो 1 बाई के वी हमारा कितना आया 2. तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5. इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आप सोच सकते हो. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सर्किट थ्योरी पार्ट एंड फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एट लोड मैक्सिमम ट्रांसफर पावर एट लोड पी मैक्स यहाँ पे. ओके द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है. तो क्या होता है पावर मैक्सिमम पावर के केस में आर एल इक्वल टू आर टी एच. सो जब हमें Z11 गिवन है जेड क्या पैरामीटर गिवन है हमें सॉरी ये 10 है ये 5 है ये 5 है ये 10 है. ओके सो इसका हम टी नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं. देखो टी नेटवर्क इसका कैसा हो जाएगा. मैं क्यों टी नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपको पता चलेगा अभी. ये हो जाएगा 5 5 and this is also 5. Okay so another 5 ohm resistance are also connected to this Z matrix. so हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 5 ohm this is also 5 ohm 5 ohm और ये हो जाएगा 5 ohm ये हो जाएगा RTH 5 ohm. ओके सो RTH हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से देखने से देखो कभी भी जेड पैरामीटर को हम टी नेटवर्क में ऐसे कर लिखते हैं ना 5 5 या 10 5 प्लस 5 10. उसके बाद ये हमें सेम टू सेम लिख देते हैं A12 पे और A21 पे 5 5 एंड 5 प्लस 5 इज 10. ओके एंड देन कह रहा है 5 ओम इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस मैट्रिक्स. तो 5 ओम लोगों ने कनेक्ट कर दिया. अब हमें सिंपल पैरेलल और सीरीज को सॉल्व करना है और RTH हमें मिल जाएगा. RTH इज इक्वल टू RL है. ओके सो RL की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 पैरेलल विथ 5 प्लस 5. ओके तो कितना आ जाएगा ये 1050 डिवाइड बाय 15 प्लस 5. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइड बाई 3. 25 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 8.33 ओम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके इजी. और भी क्वेश्चन है मैं इसके नेक्स्ट सीरीज में इसको क्वेश्चन को लाऊंगा. तब तक के लिए इतना ही. I hope this video is helpful for you. So please like and subscribe this channel guys. Thank you so much. Have a good day.